मेरी अध्यापिका जी और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं दिया कटारिया का कक्षा 8वीं ई की छात्रा जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ऑनलाइन कक्षा के फायदे वह नुकसान। और फायदा हमें बताने जा रही हैं आन्या बत्रा और नुकसान हमें बताएंगी काशवी अग्रवाल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फायदे से, जो हमें बताएंगी आन्या बत्रा। ऑनलाइन कक्षा के फायदे: समय की बचत। यदि आप एक विद्यार्थी हो तो आपका बहुत सारा कीमती समय बच सकता है, क्योंकि आपको कहीं बाहर दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अपने कोचिंग सेंटर तक जाने के लिए समय गंवाना नहीं पड़ेगा। अब आप उसे बचाकर अन्य कार्यों में लगा सकते हो। आप अपने अनुसार जिस समय चाहे इसके माध्यम से कुछ भी सीख सकते हो। दूसरा, पैसों की बचत। यदि हम खर्चों की बात करें तो यह बिल्कुल कम है। आपको केवल इंटरनेट चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो। आप अनेकों ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। आपको भारी भरकम फीस चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको पैसे भरने पड़ भी सकता है, लेकिन वह आदायनी सामान्य बहुत कम होता है। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है जैसे नाचना, गाना आदि को आप अपने विभिन्न इंस्ट्रक्टर्स की मदद से कुछ भी सीख सकते हैं बिना पैसों के, मुफ्त में। चौथा पॉइंट, रोचक। आपको हर एक चीज बड़े ही रोचक तरीके से सिखाया जाता है। आपके अंदर अपने आप अपने विषय के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। इसका कारण है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका बहुत सोच समझकर ही डिजाइन किया जाता है ताकि बच्चों को पीपीटी द्वारा अच्छे माध्यम से पढ़ाया जा सके। पांचवा पॉइंट, विज्ञान के बारे में जानकारी। आजकल हम लोग विज्ञान के उपयोग कर रहे हैं जिससे हम कंप्यूटर्स चलाना और अलग अलग ऐप्स के बारे में पता चल रहा है, जैसे जूम। अब हमें जूम के बारे में सब पता है जो आगे के समय के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आन्या। और अब हम जाते हैं नुकसान की तरफ, और नुकसान हमें बताने जा रही हैं काशवी अग्रवाल। मैं हूं काशवी अग्रवाल और मुझे ऑनलाइन दूरस्थ कक्षाओं के विरुद्ध में बोलने के लिए नियुक्त किया गया है। इस विषय के विरुद्ध में बहुत सारे बिंदुओं पर बात की जा सकती है, परंतु मैं इसे 4 प्रमुख बिंदुओं में बांटकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला है तकनीकी समस्याएं। तकनीकी समस्याओं में खासकर संयोजन तरंगों या कनेक्टिविटी में अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई में भी अवरोध उत्पन्न होते हैं और उनका ध्यान भंग होता है। दूसरा है आधारभूत या वित्तीय समस्याएं, जिन्हें अंग्रेजी में हम फाइनेंशियल या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिलता तथा उपयुक्त माहौल नहीं मिलता। साथ ही अधिक भाई बहन होने पर उनके लिए एक ही समय पर अधिक कक्षाएं करने के लिए व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, जैसे ज़्यादा यंत्रों का प्रबंध करना। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं। पढ़ाई के दौरान लगातार मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पे बने रहने के कारण से बच्चों में चिड़चिड़ापन, आँखों में दर्द, शरीर में अकड़न जैसी समस्याएं प्रकाश में आ रही हैं। चौथा है व्यवहारिक समस्याएं। विभिन्न छात्रों के व्यवहारों के अनुसार उनमें नकल, धोखा देना, असाधारण व्यवहार करने जैसी गंदी आदतों का विकास हो रहा है। साथ ही उनमें क्रूरता का भी विकास हो रहा है, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु समय सीमा की पाबंदी के कारण मुझे अपना कथन यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। अब मैं हमारी मध्यस्थ दिया कटारिया से अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर उनके दिमाग में कोई भी प्रश्न है तो वह हमसे पूछ सकती हैं। अब मैं आन्या बत्रा व काशवी अग्रवाल से 5 प्रश्न पूछूंगी, और मेरा पहला प्रश्न है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो माता पिता अपने बच्चों को अपना स्वयं फ़ोन देते हैं वह फ़ोन उन बच्चों के लिए हानिकारक है या लाभदायक? और ये प्रश्न का उत्तर देंगी आन्या बत्रा सकारात्मक सोच में।
मेरे हिसाब से पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक सोच में यह है कि कुछ हद तक बच्चों को स्वयं का फ़ोन मिलना चाहिए ताकि वह अपना कार्य स्वयं कर सके और बार बार अपने माता पिता के पास फ़ोन मांगने ना जाए। बहुत ही बढ़िया आन्या बत्रा। और अब मैं काशवी अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वह अपना उत्तर दें नकारात्मक सोच में। मेरे हिसाब से बच्चों को उनका खुद का फ़ोन मिल रहा है, यह उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर उनको अपना खुद का फ़ोन मिल जाता है तो वह सोशल मीडिया के ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड करते हैं और उनका दिमाग सोशल मीडिया के ऐप्स में ही लग जाता है और पढ़ाई से हट जाता है, तो यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। बहुत ही बढ़िया काशी। और अब मेरा दूसरा प्रश्न है, आप लोगों को क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस आगे जारी होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर देंगी आन्या बत्रा सकारात्मक सोच में। मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस जारी रहनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। यह सही कहा गया है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, इसलिए उनकी ऑनलाइन क्लासेस में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और वह जैसी थी वैसी ही चलती रहनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया आन्या बत्रा। और अब मैं काशवी अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वह अपना उत्तर दें नकारात्मक सोच में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि और ऑनलाइन दूरस्थ कक्षाएं होनी चाहिए, परंतु एक बेहतर तरीके से। साथ ही स्कूलों विद्यालयों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को वीडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे कि अगर कोई बच्चा कोई कक्षा को अटेंड नहीं कर पाया है तो वह वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर अपना काम पूर्ण कर सके। बहुत ही बढ़िया काशवी। और अब मैं अपना तीसरा प्रश्न पूछने जा रही हूँ, वो है, आप लोगों को क्या लगता है कि जो बच्चे कोरोना वायरस की वजह से अपने घर में बैठे हैं वो उनके लिए हानिकारक है या लाभदायक? और मेरे को इस प्रश्न का उत्तर देंगी आन्या बत्रा सकारात्मक सोच में। इस प्रश्न का उत्तर मैं सकारात्मक सोच में देना चाहती हूँ कि कुछ हद तक बच्चों का घर में रहना सही है ताकि वह अपने परिवारजनों के साथ अच्छा समय बिता पाए, क्योंकि ऐसा पहले हो ही नहीं पाता था। बच्चों के पास इतना समय रहता ही नहीं था क्योंकि आधा दिन उनका स्कूल में चला जाता था और कुछ समय उनका ट्यूशन में भी चला जाता था। तो इसलिए अब वह अपने परिवारजनों के साथ समय बिता रहे हैं, तो घर में रहना कुछ हद तक सही है। बहुत ही बढ़िया आन्या। और अब मैं काशवी अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वह अपना उत्तर नकारात्मक सोच में दें। घर पर रहना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि घर पर रहकर बच्चे कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं कर पाते हैं जो कि वो स्कूल में या विद्यालय में कर पाते थे, जिससे उनका शरीर सही रहता था और उनको कोई भी रोग नहीं लगते थे। पर ऑनलाइन दूरस्थ कक्षाओं के दौरान वह ऐसा नहीं कर सकते, जो कि उनके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। बहुत ही बढ़िया काशी। और अब मैं अपना चौथा प्रश्न पूछने जा रही हूँ, वो है, क्या क्या सुरक्षा उपाय स्कूल वालों को लेने चाहिए और क्या क्या वह ले रहे हैं? और मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएंगी आन्या बत्रा। इस प्रश्न का उत्तर मैं बड़े गर्व से दूंगी क्योंकि हमारा स्कूल उनमें से एक है जो अनेकों सेफ्टी मेजर्स अपना रहा है। उनमें से एक यह है समय की पाबंदी। हमारा स्कूल यह अपनाता है ताकि जो बच्चे समय पर नहीं आते उन्हें यह सीख मिले कि क्लास हमेशा समय पर ज्वाइन करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया आन्या बत्रा। और अब मैं काशवी अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वह अपना उत्तर दें नकारात्मक सोच में। वैसे तो सभी विद्यालय ऑनलाइन दूरस्थ कक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास कर रहे हैं, परंतु एक समस्या अभी भी मुझे नजर आती है कि कक्षा के बच्चों के नाम से कोई और बच्चा दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लेता है और कुछ भी उल्टा सीधा करके चले जाता है और बच्चे का नाम लग जाता है। यह बहुत ही बड़ी समस्या है और विद्यालयों को इसके हल के साथ जल्दी ही निकल आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया काशवी। और यहाँ खत्म होता है हमारा डिबेट।
उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे।